हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे आप खुश होंगे, अच्छे होंगे। और आप सभी को जो है मेरे स्वाइडी क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज का जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वह धातु से संबंधित होगा। अर्थात हमारा टॉपिक जो होगा धातु अर्थात मेटल्स है। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे कि धातु क्या है, धातु की परिभाषा के बारे में सीखेंगे और धातु के बारे में बच्चों जानेंगे। तो आइए बच्चों, देर न करके हम धातु की परिभाषा को समझें। और जब परिभाषा समझ में आ जाएगी तो हमें धातु भी समझ में आ जाएगा। धातु मेटल्स करें कि इनको धन विद्युतीय तत्व भी कहते हैं। बच्चों, धातु को क्या बोलेंगे? धन विद्युतीय तत्व। अर्थात धन विद्युतीय तत्व के मतलब जब यह अभिक्रिया करेगा तो यह इलेक्ट्रॉन को अपने पास से त्यागने का काम करेगा। अर्थात एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्यागे कर और ये अपने में ये धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखेगा। जब धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखेगा तो यह धातु धन विद्युतीय तत्व कहेगा। अब जैसे ही बच्चों देखो, सोना है Au, गोल्ड कहा जाता है। ये चांदी सिल्वर, इसका प्रतीक जो होता है Ag है। तांबा जो है बच्चे कापर बोलते हैं, Cu से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका बच्चों सोडियम है Na, और ये पोटेशियम, ये इत्याद, पारा भी है तो इत्याद में आ जाएगा। तो जो तत्व जो है धन विद्युतीय अर्थात जिस तत्व पर धन आयन हो वह हमारा धातु कहेगा। अथवा में इसकी दूसरी हमने डिफिनेशन इस तरीके से लिखा कि धातु वे तत्व हैं, धातु वे तत्व हैं जो सामान्य अभिक्रियाओं में, इसमें सामान्य अभिक्रियाओं में अपने परमाणु से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग के मतलब होता है अपने पास से इलेक्ट्रॉन को हटाना। तो एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हो तो हम उसे धातु। क्लियर हुआ? स्पष्ट आपको परिभाषा कि वे धातु वे तत्व हैं जो सामान्य अभिक्रियाओं में अपने परमाणु से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हो तो हम उसे धातु कहेंगे। लेकिन बच्चों ध्यान हो, हाइड्रोजन को छोड़, हाइड्रोजन के पास जो है एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए हाइड्रोजन को छोड़कर। अब यहाँ पे जैसे में देखें बच्चे, जैसे में सोडियम, देखिए सोडियम जो होता है, सोडियम Na होता है। इसका जो परमाणु क्रमांक 11 है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है बच्चों वह 11 है। और पोटेशियम जो है इसका परमाणु क्रमांक 19 होता है। तो परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तब किसी भी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है वह इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बच्चों इसके मतलब स्पष्ट है कि पोटेशियम जो के है ये इसका परमाणु क्रमांक 19 है, तो इसके मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 19 होगी। ठीक। अब जब ये सामान्य अभिक्रिया में जब पोटेशियम
सामान्य क्रिया में जब ये पोटेशियम जब ये क्रिया करता है तो पोटेशियम आयन बना देता है और अर्थात प्लस एक इलेक्ट्रॉन को यह क्या कर देता है, त्याग। बच्चों ये कितने इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, एक इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से जब ये सोडियम जो होता है ये सामान्य क्रिया में यह भी एक ही इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है और ये त्याग कर यह धन आयन बनाने की प्रवृत्ति को रखता है। क्या करता है, धन आयन बनाने का, यानी कि जितना बच्चे इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ना उतना ही यहाँ पे धन आएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उस जो भी तत्व अर्थात जो परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना ही उस पर धन आयन चार्ज होगा। अब इसी प्रकार मैग्नीशियम है तो यहाँ सोडियम का 11, पोटेशियम का 19 और मैग्नीशियम का कितना होता है, 12। और मैग्नीशियम जब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है ये मैग्नीशियम आयन बना देता है और इस प्रकार से इन परमाणु जब अपने पास से, इस प्रकार से जब एक परमाणु अपने पास से एक या एक से अधिक जब इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं तो ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति को रखते हैं और जब धनायन बनाने की जब प्रवृत्ति रखते हैं तो ऐसे तत्व को जो है धन विद्युतीय तत्व कहेंगे और यह धन विद्युतीय तत्व ही हमारा जो है धातु कहलाएगा। ये धन विद्युतीय तत्व ही क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा। अब बच्चों प्रश्न यह है कि पोटेशियम क्यों एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागा और मैग्नीशियम क्यों 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है? क्या मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग सकता है? इस तरीके की बच्चे भावना आपको है तो ध्यान दो बच्चों, इसका हम जवाब देंगे। देखिए ये सोडियम के पास जो बच्चे जो है ना ये 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो अपनी अस्थाई कक्षक को कंप्लीट करने के लिए इसके कोष देखे, कोष 4 होगा, के कोष, यल कोष, यम कोष और यन कोष की बात। तो जो ये देख रहे हैं ना तो इसमें जब 11 इलेक्ट्रॉन होगा तो के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब बच्चे जब 2 इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे ये हम यहाँ पे इसका स्पेक्ट्रम की बात करें, परमाणु मॉडल की बात करें तो ये हमारा जो होता है ये वाला नाभिक हो जाएगा, इसको नाभिक कहेंगे और इस कोष का नाम हम के कोष, इस कोष का नाम बच्चे हम क्या करेंगे, इस कोष का नाम हम क्या करेंगे, यल कोष करेंगे और इस कोष का नाम बच्चे हम यम रखेंगे और ये जो चौथा कोष आप देख रहे हैं इस कोष का नाम हम क्या करेंगे, यम। बच्चे के में अधिक इलेक्ट्रॉन बच्चे के में अधिक इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 2 से अधिक नहीं रह सकते हैं। यल में 8 से अधिक नहीं रह सकते हैं, यम में 18 से अधिक नहीं रह सकते हैं और यम में 32 से अधिक इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों प्रश्न यह है कि जब सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है तो के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भर गए। कितने इलेक्ट्रॉन भर गए, 2 इलेक्ट्रॉन भर गए। इसी प्रकार यल में कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन इसके मतलब आ जाएंगे, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इसमें मिलेंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन यल में आ गए, के में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये कितने टोटल हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11, 1 इलेक्ट्रॉन, इसके मतलब यम में जाएगा और जब यम में इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसको हम बोलेंगे बाएं कोष में हमारा जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा और इस बाएं कोष में 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी 1 हो रही है। इसके मतलब अगर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो यह अपनी अस्थाई अवस्था में आ जाता है। इसी वजह से सोडियम जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपनी अस्थाई अवस्था में आ जाता है और अस्थाई अवस्था में जब यह आ जाएगा तो यह किसी को ना तो इलेक्ट्रॉन देगा और नहीं तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा। बच्चों यही कारण है कि सोडियम जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, क्योंकि इसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपनी अस्थाई अवस्था में। ठीक उसी प्रकार से पोटेशियम के बाह्य कोष में
एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये भी अपने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग, ये भी अपने अस्थायी अवस्था में आ जाएगा। लेकिन मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन है, तो इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन जब त्यागेंगे, इसके बाएं कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और यह जब 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा ये भी अपने अस्थायी अवस्था में आ जाएगा। इसी वजह से ये जो है मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों आज के वीडियो में जो हमने बताया कि धातु और मेटल्स, धातु किसे कहते हैं और धातु की मैंने परिभाषा जो बताया ये बहुत सरल तरीके से बताया गया है। ये जो है आज का हमारा टॉपिक यहीं पे बच्चों समाप्त होता है, और मैं अंत में यही आपसे कहेंगे कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो है इस वीडियो को और अन्य वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद।